जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एस क्लासेस पर। इस क्लास में आप लोग देखेंगे, हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है, जो कि प्रीवियस ईयर के हिंदी के प्रश्न लिए गए हैं। 20 क्वेश्चन है इस क्लास में और आपने 20 में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया, कमेंट करके अवश्य बताएं। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न 2024 के हिंदी के पेपर में, हिंदी के सेक्शन में पूछा गया था कि पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। आपको पर्यायवाची बताना, किसका? खेल का बताना है। तब खेल का पर्यायवाची क्या होगा? धूसर होगा, बारिश, सूम, केली। तब खेल का पर्यायवाची क्या होगा? खेल का पर्यायवाची होगा केली। यदि आपका जवाब केली था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। किरण का पर्यायवाची अब आपको बताना, किसका? किरण का पर्यायवाची बताना है। बताएं आप लोग, किरण का पर्यायवाची क्या होता है? यदि आपको जवाब आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तब किरण का पर्यायवाची क्या होगा? किरण का पर्यायवाची क्या होगा? किरण का पर्यायवाची होगा रसीम। क्या हो जाएगा? रसीम। यदि आपका जवाब रसीम था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि अब आपको इसमें पूछा गया कि विलोम शब्द क्या होगा। किसका विलोम शब्द पूछा गया? गहरा का विलोम शब्द पूछा गया है। गहरा का विलोम शब्द क्या होगा? यदि आपको जवाब आ रहा है तो आप कमेंट कर दें। तब इसका विलोम शब्द क्या होगा? इसका हो जाएगा छिचला, अर्थात उथला। फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये प्रीवियस ईयर के 2024 में जो एसएससी जीडी का पेपर हुआ था, उसी पेपर में से ये हिंदी के प्रश्नों को लिया गया है। इससे आपको ये भी ज्ञात हो जाएगा कि 2024 में हिंदी के प्रश्न किस तरह के पूछे गए थे और किस तरह के प्रश्न आते हैं, जो कि आपका जो एग्ज़ाम 4 फरवरी 2025 से शुरू होने जा रहा है, उसके लिए आपको इस क्लास से काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसलिए आप क्लास को पूरा देखें, कहीं से भी स्किप ना करें। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को आप लाइक कर दें, सेशन को शेयर कर दें और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान से संबंधित है। जो आप ये रिक्त देख रहे हैं, यहाँ पर क्या आएगा? रिक्त करना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्या करना हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? बताएं, ऐसी क्या एक्टिविटी है जो करने से जो हमारे लिए हानिकारक होगा? तो वह क्या होगा? क्रोध करना एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे लिए हानिकारक होता है, इसलिए हमें क्रोध को नहीं करना चाहिए। सेकंड वाला ऑप्शन यदि आपका जवाब था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि विलोम शब्द आपको बताना है। किसका? तुच्छ का विलोम शब्द बताना है। जो अंडरलाइन आप देख, जो रेखांकित देख रहे हैं नीचे से, इसका आपको बताना तुच्छ का विलोम शब्द क्या होगा। किसका? तुच्छ का विलोम शब्द क्या होगा? यदि आपको जवाब आ रहा है तो आप कमेंट कर दें। इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा महान। तुच्छ का सही जवाब क्या हो जाएगा? महान विलोम शब्द हो जाएगा। पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, अब आपको इसमें बताना, तद्भव आपसे पूछे जाएंगे। तद्भव और तत्सम पूछे जाते हैं। तब इसका क्या होगा? खरजू का आपको बताना है कि तद्भव क्या होगा। यदि आपको जवाब आ रहा है तो आप कमेंट कर दें। इसका होगा खुजली। क्या हो जाएगा? खुजली हो जाएगा। खरजू का क्या हो जाएगा? तद्भव खुजली हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि लोकतिक का सही अर्थ बताना है। किसका? खरी मजूरी, चौखा काम। इसका आपको बताना है, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा तुरंत मजदूरी मिलने पर कार्य भी अच्छा होता है। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। इस प्रश्न में सकारात्मक सोच के लिए, सोच के जरिए आप अपने जीवन में आसानी से कुछ भी डैश कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कुछ भी। सकारात्मक यदि आपकी सोच है तब आप जीवन में क्या कर सकते हैं, ये पूछा गया है। क्या कर सकते हैं? हासिल कर सकते हैं। यदि आपकी सोच सक्रिय है, सकारात्मक है, तब आप उसे हासिल कर सकते हैं। अगर नेगेटिव आपकी सोच है तब आपकी ये थिंक ठीक नहीं होगी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अब मुहावरे का सर्वश्रेष्ठ अर्थ बताना है। किसका? वकालत करना। किसकी? वकालत करना। इसका सही अर्थ क्या होगा? समर्थन करना, आरोप लगाना, सहायता करना या विरोध करना। तब इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ होगा समर्थन करना। पहला वाला ऑप्शन से यदि आपका जवाब था समर्थन करना, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा।
आपको क्लास कैसी लग रही कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए तब आप क्लास को लाइक कर दें और सेशन को आप लोग शेयर कर दें। इस प्रश्न में पूछा गया जिसमें कोई त्रुटि है, आपको त्रुटि बताना कौन से वाले ऑप्शन में त्रुटि है। लगभग 200 वर्षों तक भारत के गले में गुलामी की बेड़ियां पड़ी रहीं। बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा तक भारत के गले। फोर्थ वाला ऑप्शन यदि आपका जवाब था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। किसे समझ की सही वर्तनी आपको बताना कि समझ किस तरह से लिखा जाता है। आप कमेंट करते हैं कि समझ किस तरह से लिखा लिखा जाता है, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तब किस तरह से लिखेंगे, कौन से वाले ऑप्शन की तरह आप समझ लिखेंगे। तब आप किस तरह से लिखेंगे, जो फोर्थ वाले ऑप्शन में आप देख रहे हैं लिखा हुआ, ये बिल्कुल सही तरह से लिखा हुआ है। यदि आपका जवाब फोर्थ वाला ऑप्शन था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्द वाले विकल्प का चयन करें। कई रेलवे, क्या जी कई रेलवे का आपको बताना है, इसका क्या होगा सही जवाब। इसका सही जवाब होगा रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई है। यदि आपका जवाब थर्ड वाला ऑप्शन था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न में आपसे पूछा गया कि सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। अब आपको सार्थक शब्द बताना है। क्या होगा सार्थक शब्द होगा मोबाइल। क्या हो जाएगा मोबाइल। यदि आपका जवाब फोर्थ वाला ऑप्शन था तब बिल्कुल सही जवाब था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न में पूछा गया कि अशुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करें। आपको अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है विकल्प में से। बताएं कौन से वाले में अशुद्ध वर्तनी है। तब कौन से वाले में अशुद्ध वर्तनी है। क्या तुमने संख्या याद कर ली। ये जो आप संख्या देख रहे हैं ये वाला संख्या किस तरह से लिखते हैं आपको पता होगा कि संख्या इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। इसलिए थर्ड सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है रेखांकित भाग के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। मापी नहीं जा सकती है, तब इसके लिए आप क्या कहेंगे। मापी नहीं जा सकती है तब इसे आप कहेंगे अप्रमेय कहेंगे, जो कि आपने मैथमेटिक्स में ये पढ़ा होगा, अप्रमेय संख्या के बारे में अच्छे तरह से पढ़ा होगा। सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना आ चुका है। आपके एसएससी जीडी के पेपर में एक गद्यांश होगा, उस गद्यांश से संबंधित आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि बहुत ही इजी गद्यांश आपको देखने को मिलेगा। तब इसमें क्या पूछा गया है, रिक्त एक के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जो आप ये एक रिक्त देख रहे हैं यहाँ पर क्या आएगा। गोदान प्रेमचंद की सबसे मशहूर डैश है। क्या चीज़ है गोदान। परिकर है, धात्री है, निष्कर्ष है, कीर्ति है। आप समझ चुके होंगे इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा कीर्ति है। मुंशी गोदान मुंशी प्रेमचंद की सबसे मशहूर कीर्ति है। फोर्थ वाला ऑप्शन से यदि आपका जवाब था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि सेकंड के स्थान पर क्या आएगा। जो आप ये सेकंड देख रहे हैं यहाँ पर क्या आएगा। यह भारतीय किसानों पर लिखा गया महान डैश है। तब क्या है बताएं क्या होगा। इसका सही जवाब कार्यकर होगा, भेंट होगा, पक्ष होगा, उपन्यास होगा। तब इसका सही जवाब क्या होगा, उपन्यास है। आप देख रहे होंगे गद्यांश कितना इजी पूछा गया है। इसी तरह का गद्यांश आपके पेपर में आपको देखने को मिलेगा, जो कि ये प्रीवियस ईयर 2024 के पेपर से ये लिया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि रिक्त 3 के स्थान पर क्या आएगा। जो आप ये 3 देख रहे हैं यहाँ पर क्या आएगा। इस उपन्यास में किसान होरी और उसकी बीवी धनिया की डैश है। तब क्या है इसमें। आप इसका जवाब बता चुके हैं कमेंट बॉक्स में। इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा कहानी है। किसकी कहानी है, धनिया की कहानी है। पहला वाला ऑप्शन से इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है फोर्थ के स्थान पर आपका क्या आएगा। जो आप ये फोर्थ देख रहे हैं यहाँ पे क्या आएगा। समाज में डैश के मालिक लोग उन्हें अपने दमन के। तब यहाँ पर फोर्थ के स्थान पर क्या आ जाएगा। यहाँ पर आपका आ जाएगा सत्ता। क्या चीज़, सत्ता है उनके हाथों में। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है फिफ्थ के स्थान पर आप देखेंगे यहाँ पर आपका क्या आएगा। उन्हें अपने दमन के डैश में ऐसा फांसते हैं कि वे भूमिहीन मजदूर बन जाते हैं। तब क्या आएगा यहाँ पर इसका। इसका यदि आपको जवाब आ रहा है तब आप कमेंट करें।
यहाँ पर आएगा दुष्चक्र में फंस जाते हैं। सेकंड वाला ऑप्शन से यहाँ पर आपका आएगा। यदि आपका सेकंड वाला ऑप्शन से आपका जवाब था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ये जो प्रश्न है जो ऐसे ये जो प्रश्न लिए गए थे 20 प्रश्न लिए गए थे जो कि एसएससी जीडी 2024 के पेपर से लिए गए थे। अब आपको बताना है कि आपने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। ठीक है। और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। आपका कोई सजेशन या फीडबैक हो तब भी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सेशन को शेयर कर दें और लाइक कर दें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।